Hello students, this is the video of literature lesson 8 in a tunnel. Of course you know what going into a tunnel is like. The writer says that you all have experienced the train inside the tunnel. The engine gives a scream and then suddenly the noise of the running rattling train changes and grows different and much louder. The voice of the train changes when it gets inside the tunnel. Grown-up people pull up the windows and hold them by the strap. The railway carriage suddenly grows like night, with lamps of course, unless you are in a slow local train, in which case lamps are not always provided. और जो ट्रेन होती है, रेलवे कैरेजेस के जो लाइट्स होती है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि सब लोग ट्रेन की खिड़कियों को बंद कर देते हैं और जिससे कि बाहर की डार्कनेस अंदर ना आ सके और बाहर के जो डस्ट है, स्मोक, वो अंदर ना आ सके, इसलिए खिड़कियां बड़े लोग बंद कर देते हैं. और ये अंदर की लाइट की सुविधा लोकल ट्रेन्स में उस समय ज़्यादा नहीं प्रोवाइड होती थी. ये दिस स्टोरी इज़ अबाउट 100 years ago. Okay students, then by and by the darkness outside the carriage window is touched by puffs of cloudy whiteness. Then you see a blue light on the walls of the tunnel and the sound of the moving train changes once more and you are out in the open air again and grown-ups let the straps go. और जब वो ट्रेन टनल से बाहर हो जाती है तो ट्रेन का साउंड भी चेंज हो जाता है और आपको फिर ग्रोन-अप्स खोल देते हैं विंडोज़ और बाहर की लाइट अंदर आने लगती है और सब कुछ चेंज हो जाता है. द विंडोज़ all dim with the yellow breath of the tunnel rattle down into the places and you see once more the dip and catch of the telegraph wires beside the line and the straight cut hawthorn hedges with the tiny baby trees growing up out of them every 30 yards. और उसके बाद जो ट्रेन का जो सीन होता है, बाहर खिड़की के बाहर का सीन होता है, वो एज इट इज़ फिर दिखाई पड़ने लगता है. टेलीग्राफ वायर्स दिखाई देने लगते हैं, छोटे बड़े ट्रेन दिखाई देने लगती हैं, छोटी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं. जब आप विंडोज से देखेंगे तो चलती हुई ट्रेन के बाहर तार है, पेड़ पौधे हैं, खंबे हैं, सब कुछ एज इट इज़ फिर दिखाई देने लगते हैं. All this of course is what a tunnel means when you are in a train. और ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल है जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है. बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट. और ये चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है, बदल जाती हैं जब आप उस टनल के अंदर, उस सुरंग के अंदर आप खुद अपने पाँव से पैदल चलें. एंड ट्री द शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स एंड ग्रेवल ऑन ए पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स टू द वॉल. और क्या होता है कि जब आप रेलवे लाइन पे चलते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स, ग्रेवल्स होते हैं जिसमें आप पैरों से चलेंगे तो वो पैर आपके फिसलेंगे, पैरों में वो कंकड़ गड़ेंगे. और बहुत सारी मेटल्स होते हैं जिनसे कि रेलवे लाइंस बंधी होती हैं. देन यू सी स्लिमी ऊजी ट्रिकलेट्स ऑफ वाटर रनिंग डाउन द इनसाइड द tunnel and you notice that the bricks are not red or brown as they are at the tunnel's mouth but dull sticky sickly green. और आप देखेंगे कि जो टनल के अंदर का सीन होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो रेड ना होकर लाइट ब्राउन हो जाती हैं या कहीं कहीं ग्रीन हो जाती हैं, क्योंकि लगातार पानी बहते बहते जो उसके अंदर का घास जमाती है, काई जमाती है, तो उसके कारण जो है बहुत सारी दीवारें खराब हो जाती हैं. Your voice when you speak is quite changed and what it was outside in the sunshine and it is a long time before the tunnel is quite dark. और टनल के अंदर जब आप पैदल चल के देखेंगे तो आपको बहुत ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, ठीक है. और जो आपकी वॉइस होगी वहाँ पर एको करेगी, गूंजेगी, जो आपकी टनल के बाहर की आवाज़ और टनल के अंदर की आवाज़ में भी डिफरेंस हो जाएगा. इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क इन द टनल व्हेन फिलीज कॉट बॉबीज स्कर्ट रिपिंग आउट हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स बट नो वन नोटिस्ड दिस एट द टाइम. और अभी ज़्यादा इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क, अभी टनल के अंदर अंधेरा नहीं हुआ था तब तक कि फिलीज एंड बॉबीज दे बोथ वेयर सिस्टर्स. ये लोग जा रहे थे, फिलीज वर द यंगेस्ट सिस्टर एंड बॉबी वॉज लिटिल एल्डर. तो ये दोनों बहनें उसके अंदर से, टनल के अंदर से गुजर रही थी. तो फिलीज ने बॉबी की स्कर्ट पकड़ रखी थी और धीरे धीरे उसकी स्कर्ट को इतना
टाइट पकड़ रखा था कि उसकी खींच रही थी स्कर्ट, और धीरे धीरे उसकी जो झालर वाला स्कर्ट की थी वो उसको नोच नोच के फेंकती जा रही थी, मगर इस चीज़ को किसी ने ध्यान नहीं दिया। आई वॉन्ट टू गो बैक शी सेड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि वो अंदर जाना नहीं चाहती थी, टनल के अंदर इतना डार्कनेस था कि वो जाना नहीं चाहती थी, बट उसको उसकी सिस्टर बॉबी लेके जा रही थी। आई डोंट लाइक इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, आई वोंट गो ऑन इन द डार्क, आई डोंट केयर वॉट यू से आई वोंट। वो हर हाल में जाने को तैयार नहीं थी किसी भी कंडीशन में। डोंट बी अ सिली कुकू सेड पीटर, आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैचेस एंड व्हाट्स दैट। और उसका भाई पीटर, और उनका भाई पीटर भी था, जो कि उसने बोला कि ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो, और मेरे पास कैंडल एंड है। कैंडल एंड मीन्स जो कैंडल का छोटा पार्ट रहता है, फुल कैंडल नहीं, छोटा कैंडल है, और मैच बॉक्स भी है, और चलो अगर अंधेरा लगेगा तो हम उसे जला लेंगे। उसके बाद जब वो बात ही कर रहा था तभी एंड व्हाट्स दैट, कुछ साउंड सुनाई पड़ा। उसने बोला ये क्या है? दैट्स व्हाट ए लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन, अ ट्रम्बलिंग ऑफ द वायर्स बिसाइड इट, अ बजिंग हमिंग साउंड दैट ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन। इट्स अ ट्रेन सेड बॉबी, एंड दैट साउंड वॉज ऑफ द train which was coming from the far. Which line means at that time train has two different lines. एक लाइन ट्रेन आने की होती थी और एक लाइन जाने की होती थी, जिनसे ट्रेन जाया करती थी। तो कौन सी लाइन से ट्रेन आ रही है? लेट मी गो बैक सेड फिलिस, मुझे वापस जाना है। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाई विच बॉबी हेल्ड हर, और जिस हाथ से बॉबी ने उसको पकड़ रखा था, अपना हाथ लूज करके भागने की कोशिश कर रही थी, हाथ छुड़ा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी छुड़ाने के लिए। डोंट बी ए कॉवर्ड सेड बॉबी, इट्स क्वाइट सेफ, स्टैंड बैक। तुम इतना डर क्यों रही हो? डरपोकनी मत बनो, और अभी ये पीछे हट के खड़े हो जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। कम ऑन शाउटेड पीटर हु वॉज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, क्विक मैन होल। तब तक उसके भाई पीटर ने कहा कि कम ऑन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हु जो कि कुछ दूरी पर था, उसने बोला क्विक, उधर देखो मैन होल है, मीन्स होल है। द रोर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर देन द नॉइज यू हियर व्हेन योर हेड इज अंडर वाटर इन द बाथ एंड बोथ टैप्स आर रनिंग एंड यू आर किकिंग विथ योर हील्स अगेंस्ट द बाथ स्टेन साइड्स। और ऑल दीज आर द साउंड्स विच यू आर हेयरिंग व्हेन द ट्रेन इज एडवांसिंग। जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो जिस तरह की आवाज़ होती है उसको यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि जैसे बाथ टब में आप हैं, आपका सिर है और दो नल चल रहे हों लगातार, तो जिस तरह का साउंड होता है वो उसी तरह का साउंड एडवांसिंग ट्रेन का था, आती हुई ट्रेन का था। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ एंड बॉबी हैड हर्ड ही, और पीटर अपनी पूरी वर्थ से शाउट किया, चिल्लाया कि साइड हो जाओ, ट्रेन आ रही है। एंड बॉबी ने सुन भी लिया। शी ड्रैग्ड फिलिस अलोंग टू द मैन होल, और उसने फिलिस को कस के खींच के मैन होल से दूर किया। फिलिस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स एंड ग्रेस्ड बोथ हर लेग्स, और उसी खींचने में फिलिस स्टम्बल करके लड़खड़ा कर गिर गई और उसके दोनों पैरों के घुटने छिल गए। बट दे ड्रैग्ड हर इन एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क डैम आर्च रिसेस while the train rode louder and louder, और उसको किसी तरह से घसीट के वो एक कॉर्नर पर ले आए। ये देखिए, ये आर्क है, ये आर्क रेसेस इसको बोलते हैं, जो कि टनल के अंदर होता है। फिर तीनों बच्चे आकर यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है। और ट्रेन की आवाज़ और भी लाउडर होती गई एज इट इज़ एडवांसिंग, क्योंकि वो और पास पास आ रही थी। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डेफन देम, और जब इतने पास से ट्रेन की आवाज़ सुनी उन लोगों ने तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कान बहरे हो जाएंगे। एंड इन द डिस्टेंस दे कुड सी इट्स आइज ऑफ फायर ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर इवन एवरी इंस्टेंट, और हर एक मिनट के बाद, हर एक सेकंड के बाद उनको उस आती हुई ट्रेन की आंखें, मतलब लाइट पास पास आती जा रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि आइज जैसे कि फायरी आइज हो, और वो और भी बड़ी बड़ी और नज़दीक आती दिखाई पड़ रही थी। इट्स ए ड्रैगन, आई ऑलवेज knew it was. It takes its own shape in here in the dark, shouted Phyllis. फिलिस का फिर डर सामने आया कि एकदम ड्रैगन की तरह लगती है ये चलती हुई ट्रेन अंधेरे में, मुझे डर लगता है। बट नो बडी हर्ड हर, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ी। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर दैन हर्स, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ उसकी आवाज़ से ज़्यादा लाउड थी। एंड नाउ विद अ रश एंड अ रोर एंड रेटल and a long dazzling flash of lighted carriage windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by.
clanging and jangling and echoing in the vaulted roof of the tunnel. All these are the sounds which when train comes in the tunnel is like. All these sounds are like that. Phyllis and Bobby clung to each other. Phyllis और बॉबी ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, चिपक गए एक दूसरे से. इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म. यहाँ तक कि उस तेज आवाज़ से डर के शायद बॉबी ने भी पीटर ने भी उनको उसके आर्म को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया. इन केस शी शुड बी फ्राइटेड एज शी एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स. और उसने बाद में कहा कि मैंने इसलिए पकड़ लिया था तुम्हारा हाथ क्योंकि तुम डर ना जाओ, और एक्चुअली में था कि वो खुद भी डर रहा था. एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली द टेल लाइट्स grew smaller and smaller, and so did the noise, till with one last whiz the train got itself out of the tunnel and silence settled again on its damp walls and dripping roofs. और धीरे धीरे ट्रेन जब टनल के बाहर हो गई तो लास्ट डिब्बे की जो लाइट थी उसको टेल लाइट्स कह रहे हैं, धीरे धीरे वो छोटी होती गई. एंड सो और नॉइज़ भी धीरे धीरे कम होता गया जब वो ट्रेन टनल से बाहर निकलती गई. और लास्ट में एक विज साउंड के साथ ट्रेन टनल के बाहर हो गई और फिर से उसी तरह का साइलेंस पूरा सेटल हो गया. पूरा टनल के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया और फिर से उसकी सीलन भरी दीवारें और टपकती हुई रूफ छत दिखने लगी टनल की. ऑल दीज आर द साइट इनसाइड द टनल. क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर दिस वीडियो.